मॉर्निंग। आज से हम फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका इस सत्र में कक्षा 10वीं में आपको नई क्लास में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं हिंदी। शुरुआत करते हैं काव्यखंड के पद से। इस साल से आप लोगों की किताब बदल गई है, एनसीईआरटी की बुक्स लग रही हैं। यही आपने पढ़ा था कक्षा 9वीं में क्षितिज भाग 1 पढ़ा था। अब 10वीं में है आपका क्षितिज भाग 2। इसी तरह दूसरी बुक है कृतिका भाग 2। इसका आपने 9वीं में भाग 1 पढ़ा है, 10वीं में भाग 2। तो आप लोग ये किताबें खरीद लें या आपको स्कूल से मिलती है तो आप लोग स्कूल से ले लें। अब हम शुरू करते हैं पद। पद के कवि हैं सूरदास जी। यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा है सूरदास जी का चित्र। अब हम सूरदास जी का जीवन परिचय का विगत विशेषताएं देखेंगे। तो सूरदास जी का सामान्य जीवन परिचय है कि सूरदास जी भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। काहे के भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसको माना गया है? सूरदास जी को। इनका जन्म हुआ है 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ है। और एक दूसरी मान्यता के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही, जिसको वल्लभगढ़ हरियाणा में है। वे एक सच्चे कृष्ण भक्त और संगीतकार थे। सूरदास जी के गुरु का नाम स्वामी वल्लभाचार्य है और इन्हीं से कवि ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली। विद्वानों ने उनके अंधेपन के बारे में अलग अलग भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ तो उन्हें जन्मांध की जन्म के समय से ही सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, वो अंधे थे। और कुछ का मानना है कि बाद में वे अंधे हुए हैं और उनका निधन 1883 ईस्वी में पारसीली में हुआ। अब है साहित्यिक रचनाएं। सूरदास जी के अनेक ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन उनकी प्रामाणिक रचनाएं केवल 3 हैं, जो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरावली हैं। और यही उनकी कीर्ति आधार स्तंभ है। सूरदास जी की कितनी रचनाएं हैं? 3 प्रामाणिक रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। अब देखते हैं सूरदास जी का साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी। एक कृष्ण भक्त कवि होने के कारण सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? श्री कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का वर्णन किया है। वे हिंदी की प्रथम कवि जिन्होंने वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। इसलिए इनके बारे में कहा गया है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। उनके बारे में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूर की दृष्टि पहुंची, वहां तक किसी कवि की नहीं पहुंची। कवि का बात वर्णन सहज, सरल व मनोहारी है। यही नहीं, सूरदास जी ने प्रकृति का भी सुंदर वर्णन किया है। अब देखते हैं सूरदास जी की भाषा शैली। तो कवि सूरदास ने सहज
सूरदास जी ने सहज सरल व साहित्यिक हिंदी ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उनका संपूर्ण कार्य वेद है और उसमें संगीत और साहित्य का अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है। सूरदास जी स्वयं सफल संगीतकार, गायक और कवि थे। सूरदास जी क्या थे? संगीतकार, गायक और कवि तीनों थे। इसीलिए उनके पदों में अद्भुत मिठास, कोमलता, मधुरता देखी जाती है। उन्होंने अपने पदों में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, रूपक, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यही नहीं, उन्होंने अपनी काव्य भाषा में ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग किया गया है। ये तो था सूरदास जी का जीवन परिचय। अब हम देखते हैं सूरदास जी द्वारा रचित जो पद है इसका भावार्थ क्या है। तो सूरदास के पद का भावार्थ है कि गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के बाद उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने उनकी सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम से के में वियोग से वो क्या है? दुखी हैं और इसीलिए वो उद्धव से इसकी अपनी दुख का, अपनी पीड़ा को उद्धव से बताती हैं। अब है यहाँ पर पद पहला, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देख न दागी, ज्यों जल माह तेह की गागरी, बूंद न ताको जागी, प्रीति नदी में पाओ न बोलियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पाती। अब इसके कठिन शब्द देखते हैं। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान, अपरस मतलब नीरस, अछूता, तगा का मतलब होता है धागा, बंधन, डोरा, पुरइनी पात मतलब कमल का पत्ता, रस जल ना दागी, दाग तक नहीं लगता, माह में, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर, बोरियो मतलब डुबोना, भोरी भोली, गुड़ चाटी ज्यों पागे मतलब जिस प्रकार चींटी गुड़ में चिपक जाती है। गुड़ मतलब गुण और चाटी मतलब चींटी। अब इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत कृत श्री कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। साहित्य से लिया गया है। सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भागों में संकलित किया गया है, जिसमें गोपियां सगुण प्रेम पद के प्रति अपनी निष्ठा करती प्रकट करती हैं और मानती हैं कि वे किसी भी प्रकार से स्वयं को श्री कृष्ण से दूर नहीं कर सकते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं गोपियां उद्धव से? कि उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो सचमुच क्या हो? भाग्यशाली हो, किस्मत वाले हो। क्या बोलती हैं गोपियां उद्धव से? कि हे उद्धव, तुम तो क्या हो? सचमुच में भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो। किसके प्रेम के बंधन से मुक्त हो? श्री कृष्ण के। क्योंकि तुम तो प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, अनासक्त हो और
कृष्ण के प्रेम में जिस प्रकार हम डूबे हैं और आज उनके वियोग में दुखी हैं, उस तरह तुमने श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे नहीं हो। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन से उसी तरह मुक्त हो जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है। कमल कहाँ खिलता है? पानी में खिलता है ना, कीचड़ में। फिर भी उस पर जल की का एक दाग भी नहीं लग पाता। उस प्रकार जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। कमल का जो पत्ते है उस पर क्या है? पानी का एक बूंद भी नहीं रुकता, वह नीचे फिसल जाता है और उस पर पानी का दाग भी नहीं लग पाता। इसी प्रकार तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं करते और उनके प्रभाव से सदा मुक्त बने रहते हैं। तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप में देखकर भी उसमें उलझी नहीं। पर हम तो भोले भाली अब लाए हैं। अब यहाँ पर गोपियाँ क्या बोलती उद्धव से कि हमने जो श्री कृष्ण से प्रेम किया है तो हम क्या हैं? हम तो भोले भाली हैं जो अपने प्रीतम श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रेम में उसी प्रकार उलझ गए हैं जैसे चींटी गुड़ के पर आसक्त होकर उस पर चिपट जाती है और फिर कभी छूट नहीं पाती, वह वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। तो गोपियाँ क्या बोल रही हैं कि हम कृष्ण के प्यार के प्रेम में कैसे उलझ गए हैं? जैसे गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं और वह उससे निकल नहीं पाती और उसी में अपने प्राण त्याग देती हैं। अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य क्या है। तो पहला, ब्रज भाषा का सुंदर एवं सार्थक प्रयोग इस पद में किया गया है। तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कहाँ पर है? प्रीति नदी में पाऊं न बोल। उपमा अनुप्रास अलंकारों का वर्णन किया है। भाषा सरल सहज एवं भावना के अनुकूल है। अब हम देखते हैं पद 2। अब इसका वाचन करते हैं। बच्चों आपके पास तो किताब नहीं है इसलिए मैं वाचन करती हूँ, आप अच्छे से इसको सुनिए। मन की मन में मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊत हो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश अनि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा ना लाही। अब इसके कठिन शब्द देखते हैं। शब्दार्थ। मांझ मतलब में, आधार सहारा आधार, आवन आगमन या आना, विधा व्यथा, विरहिनी वियोग में जीने वाली, विरह दही विरह की आग में जल रही, हुती मतलब थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना या गुहार लगाना, जितहि ते जहां से, उत उधर या वहां, धार योग की प्रबल धारा, मर्यादा मर्यादा सीमा प्रतिष्ठा, लही नहीं रही या नहीं रही। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद भक्त सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर से लिया है। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव ने गोपियों को ब्रज में संदेश सुनाया, जिसे सुनकर वह क्या हो गई?
हताश हो गई, हतप्रभ रह गई। वे तो श्री कृष्ण को ही अपना सहारा मानती थी, पर उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ हृदय विदारक संदेश सुनकर वो पीड़ा और निराशा से भर उठी थी। उन्होंने कातर स्वर में उद्धव से कहा था। तो उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश जब उद्धव से सुना तो गोपियां हतप्रभ रह गई। उन्होंने क्या कहा, इसकी व्याख्या देखते हैं। हे उद्धव, यहाँ पर गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन में छिपी बात तो मन में ही रह गई। क्या रह गई? जो उनके मन में बात थी वो तो मन में ही रह गई। अर्थात वे तो सोचती थी, कौन सोचता था? गोपियां सोचती थी कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तब उन्हें विरह वियोग में झेले सारे कष्टों की बात सुनाएंगी। क्या सोच रही थी वह? कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तो उनके ना रहने पर हम लोगों ने जो विरह वेदना झेली है, जो पीड़ा झेली है, उस पीड़ा से हम श्री कृष्ण को अवगत कराएंगे, या वे सारी याद बातें हम श्री कृष्ण को सुनाएंगे। पर अब तो उन्होंने निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का संदेश भेज दिया है। अब उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम अपनी असहनीय जो विरह पीड़ा की कहानी किसे जाकर सुनाएं? अब तो हमसे यह और अधिक कहीं भी यह बात कहा जाए या तो और अधिक कहीं भी नहीं जाती। अब तक हम उनके वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे और लौटने का जो समय है अवधि के सहारे अपने तन और मन से इस तरह विरह को सह रहे थे कि चलो अब श्री कृष्ण आने वाले हैं, उनको एक कितना समय बचा है, 2 दिन 4 दिन, वो ऐसे समय गिन गिन के वो अपनी क्या है विरह पीड़ा को सहती आ रही थी कि कुछ दिन की तो बात है, श्री कृष्ण आ जाएंगे, हम उनको अपनी विरह पीड़ा से अवगत करा देंगे। पर अब तो इन योग के संदेशों को सुनकर हम जो विरहनियां हैं, जो वियोग के में जलने लगी हैं, विरह के सागर में डूबती हुई हम गोपियों को जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी और जहाँ हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहते थे, अब उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की ऐसी प्रबल धारा बही कि यह हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात श्री कृष्ण ने हमें बुलाकर योग साधना करने का संदेश भेजकर हमारे प्राण लेने का कार्य किया है। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें कि जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी अन्य सभी मर्यादाओं को त्याग दिया था, अब उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने से हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई। तो हे उद्धव बताओ अब हम क्या करें? इसका अब हम देखते हैं काव्य सौंदर्य क्या है। तो इसमें ब्रज भाषा का सुंदर और सार्थक प्रयोग किया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है। यहाँ पे कौन सा वियोग श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, आपको पता होगा, या हम आगे क्लास में जब पढ़ेंगे रस तब आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। संयोग और वियोग। तो यहाँ पे संयोग रस होता है जहाँ पर मिलन, 2 नायक नायिकाओं के मिलन का वर्णन होता है, तो वहाँ पर होता है संयोग श्रृंगार रस। और वियोग श्रृंगार रस होता है जहाँ पर उनके विरह हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं जो, तो वहाँ पर उनका वियोग होता है, नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वियोग श्रृंगार रस। भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल। अब हम देखते हैं पद 3। हमारो हरि
हारिल की लकड़ी का है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकारी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवि ककरी। सूतो व्याधि हम को ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लेसों को, जिनके मन चकरी। अब इनके कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। हरि यहाँ पर श्री कृष्ण को बोला गया है। हारिल की लकड़ी, एक पक्षी जो अपने पंजों में सदा कोई ना कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। नंद नंदन और पकड़ी, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। पकड़ी मतलब पकड़ा, क्रम मतलब कर्म, कान मतलब श्री कृष्ण, जकरी रटती रहती है, करुई ककड़ी, कड़वी ककरी ककरी ककड़ी, व्याधि पीड़ा कष्ट पहुंचाने वाली वस्तु या बीमारी, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं होता। चक्री मतलब वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, घूमता रहता है। तिनहि उनको, और भावार्थ है प्रसंग है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सूरसागर के पदों से लिया है। और गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो अपार प्रेम है, गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो बहुत सारा अपार प्रेम है। श्री कृष्ण को जब मथुरा जाना पड़ा था, तब उन्होंने अपने सखा उद्धव के निर्गुण ज्ञान पर सगुण भक्ति की विजय के लिए उन्होंने गोपियों के पास भेजा था। गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ज्ञान को सुनकर अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट किया कि उनका प्रेम तो केवल श्री कृष्ण के लिए ही था, उस पर उनका प्रेम अस्थिर नहीं है। किसके, उनका प्रेम किसके लिए था? श्री कृष्ण के लिए था। उनका प्रेम अस्थिर नहीं है कि आज हम ये बदलते रहे, वो स्थिर है। उन्होंने ये प्रेम सिर्फ श्री कृष्ण से किया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की मजबूती को, अपनी दृढ़ता को प्रकट करते हुए गोपियों ने उद्धव से कहा। उद्धव कौन थे? जल्दी बताइए, ये तीसरा है। श्री कृष्ण के मित्र थे, सखा थे। तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। हारिल पक्षी जो अपने कोई न कोई लकड़ी या तिनका हमेशा पकड़ा रहता है, उसी तरह गोपियां भी हैं हारिल पक्षी की। वहाँ पे वो उनके समान अपने को मान रही हैं कि हमने भी श्री कृष्ण को क्या किया है? पकड़ा हुआ है। जिस तरह हारिल पक्षी या तिनका या लकड़ी कुछ न कुछ पकड़ा रहता है, अर्थात जैसे हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे हम भी सदा श्री कृष्ण का ध्यान करते रहती हैं। हमने मन वचन और कर्म से नंद के नंदन, नंद के नंदन मतलब नंद बाबा के नंदन श्री कृष्ण के रूप और उनकी स्मृति को अपने मन द्वारा कसकर पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। अब कोई भी उसे हमसे क्या नहीं कर सकता? छुड़ा नहीं सकता। हमने इस तरह उनको जोर पकड़ रखा है। हमारा मन
हमारा मन जागते हुए, सोते, स्वप्न या प्रत्यक्ष में भी सदा श्री कृष्ण की रट लगाए रहता। हर स्थिति में, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों या सपना देख रहे हों या हम किसी कार्य में रत हों, ये गोपियां कह रही हैं कि किसी भी स्थिति में हम सदा श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं और श्री कृष्ण की रट लगाए रहते हैं, सदा उन्हीं का स्मरण करते हैं। तो हे उद्धव, तुम्हारी योग की बातें सुनते ही हमें ऐसा लग रहा है मानो ककड़ी खा ली हो। क्या कर ली हो? कड़वी खा ली हो, जिससे हमारा स्वाद है खराब हो जाता है, क्योंकि ककड़ी अगर कड़वी है तो पूरा स्वाद खराब कर दी है। तो इसलिए उद्धव की योग की बातें सुनकर गोपियों को लगता है जैसे कि हमने एक कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात तुम्हारी योग की बातें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, अरुचिकर लगी। तुम तो हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने ना तो कभी देखा, ना सुना और ना ही कभी उसको भुगता। हम तो तुम्हारी योग रूपी बीमारी से पूरी तरह परिचित हैं। तुम इस बीमारी को उन लोगों को जाकर दे दो जिनके मन सदा चकई के समान चंचल रहते हैं। किसके समान? चकई के समान। चक्र क्या है? चक्का हमेशा घूमता रहता है, स्थिर नहीं रहता। तो इसका अर्थात भाव यह है कि हमारा मन तो क्या है? श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ है और स्थिर है। जिसका मन चंचल है वही योग की बातें स्वीकार कर सकते हैं। इसका विशेष या काव्य सौंदर्य, ब्रजभाषा का सुंदर चित्रण, तद्भव और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग, माधुर्य गुण और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग इस पद में किया गया है। अब हम देखते हैं पद 4। कौन सा है ये पद 4? इसका सस्वर वाचन करते हैं हम, आप लोग सुनिए, और जिनके पास किताब है तो आगे से किताब लेके बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित दौलत धाए। अब अपने मन फेर पाई, चलत जो हते हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब इसके देखते हैं। मधुकर भंवरा होते थे, पठाए भेजा आगे के पहले, परहित दूसरों के कल्याण के लिए। दौलत आए घूमते फिरते, फिर से अनीति अन्याय, पाइए पालेंगी न दागी, दाग तक नहीं लगता। परागी मतलब मुग्ध। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पर सूरदास द्वारा रचित है, जिसे सूर सागर के भ्रामर गीत प्रसंग से लिया गया। किससे लिया गया है बच्चों? सूर सागर के भ्रामर गीत प्रसंग से यह पद, चारों पद लिए गए, जो 3 इसके पहले पढ़े वो और चौथा ये। इस पद में गोपियों ने उद्धव से निर्गुण भक्ति संबंधी ज्ञान को पाया था, उससे वे बहुत परेशान हुई थी। उन्होंने कृष्ण को कुटिल राजनीति का पोषक, अन्याय और धोखेबाज सिद्ध करने का प्रयास भी किया था। अब देखते हैं इस पद की व्याख्या।
व्याख्या है कि गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को क्या करती हैं गोपियां, जो उनको उद्धव ने श्री कृष्ण के ने अपने मित्र सखा उद्धव के द्वारा जो गोपियों को कृष्ण के द्वारा जो गोपियों को योग का संदेश भेजा था, वह उनका अन्याय और अत्याचार मानते हुए आपस में कहती है, कौन कहती है, गोपियां कहती हैं कि जो योग का संदेश उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण ने उनको भेजा था, तो वो गोपियां उनको अन्याय और अत्याचार मानते हुए सखियां आपस में बात कर रही है। क्या कहती है सखी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। क्या कहती है एक सखी दूसरी सखी से कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की क्या कर ली है, शिक्षा भी प्राप्त कर ली है और वे राजनीति में पूरी तरह से निपुण हो गए हैं। यह भंवरा हमसे जो बात कर रहा है वह क्या तुम्हें समझ आई? क्या तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त हुआ? एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर और चालाक थे। क्या थे? पहले भी श्री कृष्ण क्या थे? चतुर और चालाक थे। और अब तो गुरु ने उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिए। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है। कैसे? क्योंकि वो तो पहले भी चतुर थे और अब वो क्या करे हैं, उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण कर ली गुरु से, तो उनकी बुद्धि अब और कितनी विशाल हो गई है। इस बात का अनुमान तो इसी बात से मिल गया कि वह युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं। अर्थात इससे सिद्ध हो गया कि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि कोई भी युवतियों के लिए योग साधना का उचित नहीं मान सकता। क्यों युवतियों के लिए योग साधना उचित नहीं मान सकते हैं? तो हे उद्धव, पुराने जमाने के सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, पर आजकल के सज्जन तो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए भी यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। क्यों बोल रही हूँ उद्धव को? क्योंकि उद्धव के द्वारा ही गोपियों को श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजा था। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि तुम हमको सताने के लिए और दुख पहुंचाने के लिए यहाँ तक दौड़े दौड़े उद्धव तुम तो चले आए हो। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए, जो श्री कृष्ण में बसा हुआ है वो हमको हमारा मन मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुराकर अपने साथ ले गए थे। क्या बोल रही है गोपियाँ कि जब श्री कृष्ण यहाँ से गए तो क्या किया उन्होंने? चुपचाप सब गोपियों का जो है दिल उनसे चुरा कर ले गए और उनका मन सारा के किसने चुरा लिया है? श्री कृष्ण ने। पर उनसे ऐसे न्यायपूर्ण काम की आशा कैसे की जा सकती है? वे तो दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को छुड़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। अर्थात हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करने की रीति अपना रहे थे, पर वह तो ये चाहते हैं कि हम प्रेम की रीति को छोड़कर योग साधना के मार्ग को अपना लें। यह तो अन्याय है। क्या अन्याय है? कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दें और योग को अपना लें। ऐसा गोपियां उद्धव से। सच्चा राजधर्म तो उसी को माना जाता
कभी न सताया जाए। सच्चा राजधर्म क्या है? जिसमें प्रजाजनों को कभी भी न सताया जाए। अर्थात भाव यह है कि श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए हमारे सारे सुख चैन को छीन कर हमें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका काव्य सौंदर्य यह विशेष है कि ब्रज भाषा का सुंदर और सार्थक प्रयोग किया, तद्भव और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। हरि ने बात कहत गुरु ग्रंथ को पढ़ाए। इसमें इन पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण का प्रयोग है और वियोग श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। हमने भी आपको बताया था संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो बच्चों आज ये यहीं पर समाप्त होता है। आप इसके सब कॉपी में जितना है आप उसको कॉपी में उतारेंगे और याद करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे और घर पर रहकर सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे।